आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं के राजनीति में प्रवेश से देश के भविष्य को बदलने में मिलेगी सहायता। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की। इस योजना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा लाभ। भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में 3 दिवसीय महोत्सव का किया शुभारंभ। कल सुबह कृष्ण जन्म स्थान में करेंगे दर्शन पूजन। और लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में रंगारंग समारोह के बीच यूपी 20 क्रिकेट लीग का हुआ आगाज। पहला मुकाबला काशी रुद्राक्ष और मेरठ मैवरिक्स के बीच। नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों से काफी फायदा हुआ है। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे विकसित भारत की नींव मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस महीने 23 तारीख को देशवासियों ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पेस इकोसिस्टम बहुत जीवंत हो रहा है। श्री मोदी ने स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई के सदस्यों के साथ बातचीत भी की। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष लाल किले से उन्होंने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं से राजनीतिक व्यवस्था में जुड़ने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि इसका युवाओं पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है और बड़ी संख्या में युवा राजनीति में प्रवेश के लिए तैयार हैं। हर घर तिरंगा अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में 750 मीटर लंबे ध्वज के साथ चिनाब रेलवे पुल से तिरंगा रैली निकाली गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीनगर में डल झील में भी तिरंगा यात्रा की मनमोहक तस्वीरें हम सब ने देखी हैं। श्री मोदी ने लोगों से कैच द रेन मूवमेंट और एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने देशवासियों से अधिक पौधे लगाने का अनुरोध भी किया। मैं आप सभी से बारिश के इस मौसम में सावधानी बरतने के साथ ही कैच द रेन मूवमेंट का हिस्सा बनने का भी आग्रह दोहराऊंगा। मैं आप सभी को एक पेड़ मां के नाम अभियान की याद दिलाना चाहूंगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और दूसरों से भी इसका आग्रह करें। कुछ दिन पहले आयोजित विश्व संस्कृत दिवस के बारे में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लिथुएनिया के एक प्रोफेसर वायतिस विदुनास ने एक अनूठा प्रयास किया है और इसे उन्होंने संस्कृत ऑन द रिवर्स नाम दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे परिवार, समाज और देश का भविष्य हमारे बच्चों की सेहत पर निर्भर है और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि उन्हें सही पोषण मिलता रहे। श्री मोदी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में पेरिस में पैरालंपिक्स शुरू हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से #cheer for भारत के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। हमारे दिव्यांग भाई बहन वहां पहुंचे हैं। 140 करोड़ भारतीय अपने एथलीट और खिलाड़ियों को चीयर कर रहे हैं। आप भी #cheer for भारत के साथ अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दीजिए। प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ओणम, मिलादुन्नबी और तेलुगु भाषा दिवस के लिए लोगों को बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल नई दिल्ली में बताया कि इस योजना में न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को आखिरी के 12 महीनों के मूल वेतन के औसत की 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा कर्मचारी के देहांत के बाद परिवार पेंशन 60% कर दी गई है। न्यूनतम 10 वर्ष की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त होने पर भी कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन की गारंटी होगी। सुनिश्चित पेंशन, परिवार पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर महंगाई भत्ता भी देय होगा, जो औद्योगिक कर्मियों पर लागू अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगा। सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त राशि का भुगतान भी किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मियों को लाभ होगा। यह योजना अगले वर्ष की 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकारी कर्मचारियों ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय का स्वागत किया है। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी AK त्रिपाठी ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना में पुरानी पेंशन स्कीम की विसंगतियों को दूर किया गया है।
कल जो कैबिनेट ने यूपीएस स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है, इसका सभी हम रेल कर्मचारी, सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्कीम की खास बात यह है कि जो पहले एनपीएस को लेके कर्मचारियों में एक संदेह रहता था कि जब वो रिटायर होंगे तो उनको क्या पेंशन मिलेगी, इसको लेके वो निश्चिंत नहीं रहते थे क्योंकि वो मार्केट लिंक्ड थी, इसलिए एक एश्योर्ड पेंशन की गारंटी नहीं थी। जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक 50% एश्योर्ड पेंशन की गारंटी दे दी गई है, जो कि कर्मचारियों के लिए एक बहुत राहत भरी सांस है। हम लोग केंद्र सरकार को एवं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। 25 ईयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद सभी कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन प्राप्त होगी। इसके अलावा जो 10 साल की सर्विस करने के बाद भी एक 10,000 रुपए मिनिमम पेंशन की गारंटी मिल रही है, ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में 3 दिवसीय महोत्सव का गुब्बारा उड़ाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1037 करोड़ रुपए की 178 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें बरसाना रोपवे, यमुना में क्रूज, लक्ष्मण शहीद स्मारक प्रेक्षागृह, मल्टी लेवल पार्किंग, बरसाना कोसी गोवर्धन मार्ग का चौड़ीकरण सहित अन्य प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने फिल्म अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे के भजन एल्बम का विमोचन भी किया। समारोह में सांसद हेमा मालिनी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समारोह के लिए मथुरा को भव्य लाइटों से सजाया गया है। मुख्यमंत्री कल सुबह श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्म स्थान में दर्शन पूजन कर आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इससे पूर्व आज शाम घंटे घड़ियाल की मंगल ध्वनि के बीच श्री केशव देव जी और श्री राधा कृष्ण युगल सरकार को दिव्य पोशाक और नवरत्न जटित कंठा अर्पित किए गए। यूपी T20 क्रिकेट लीग के दूसरे संस्करण का आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ आगाज हो गया। समारोह में रैपर बादशाह के अलावा अभिनेता आयुष्मान खुराना और कृति सैनन ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उद्घाटन समारोह के बाद T20 लीग के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। इस लीग में 6 टीमें भाग ले रही हैं। 14 सितंबर तक चलने वाले इस लीग में 34 मैच खेले जाएंगे। उद्घाटन समारोह के बीच T20 लीग का पहला मुकाबला आज अब से कुछ देर बाद गत विजेता रही काशी रुद्राक्ष की टीम और उपविजेता मेरठ मैवरिक्स के बीच होगा। काना स्टेडियम के आसपास आज से 14 सितंबर तक यातायात में बदलाव किया गया है। पुलिस की ओर से लोगों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज ये परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। हरदोई में तीसरे दिन 7,872 अभ्यर्थियों ने 11 केंद्रों पर परीक्षा दी। परीक्षा को लेकर आलाधिकारी परीक्षा केंद्रों पर नजर बनाए हुए थे। वहीं अमरोहा में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस भर्ती परीक्षा हुई। यहाँ 9 परीक्षा केंद्रों पर कुल 8,544 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। पुलिस भर्ती परीक्षा अब 30 और 31 अगस्त को 2 पालियों में करवाई जाएगी। पिछड़ेपन का धब्बा मिटाकर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के जमुनहा ब्लॉक ने आकांक्षी ब्लॉकों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं उत्तर भारत जोन में हरदोई जिले के संडीला ने पहला स्थान, जबकि अमेठी जिले के जगदीशपुर ब्लॉक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि यहाँ के अनुशासित लोगों और प्रशासन के समर्पण तथा कड़ी मेहनत का प्रमाण है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं के राजनीति में प्रवेश से देश के भविष्य को बदलने में मिलेगी सहायता। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की। इस योजना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा लाभ। भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में 3 दिवसीय महोत्सव का किया शुभारंभ। कल सुबह कृष्ण जन्म स्थान में करेंगे दर्शन पूजन। और लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में रंगारंग समारोह के बीच यूपी 20 क्रिकेट लीग का हुआ आगाज। पहला मुकाबला काशी रुद्राक्ष और मेरठ मैवरिक्स के बीच। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।